आजकल के इस डिजिटल एरा में हर कोई अपने घर पे बैठा रहता है, और अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, फिर तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देता होगा, क्योंकि ऑफिस में पूरा दिन काम रहता है 9 से 5, या किसी किसी की जॉब 9 से 9 तक की होती है, तो उसके बाद तो तुम पूरा ही थक जाते होगे और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आराम करना है। और या फिर तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो, तो पूरे दिन क्लासेस होते हैं, स्कूल होती है, फिर तुम्हें थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी होता है, तो उसी चक्कर में तुम भी यही सोचते हो कि मेरे को जिम की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी जिम जाने का जिक्र ही नहीं किया है तुम्हें। अभी अगर तुम पूरा दिन खेलते कूदते रहते हो, अगर तुम छोटे बच्चे हो 9-10 साल के, 11-12 साल के, इवन 17-18 साल के भी, बट तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें पूरा दिन चलना रहता है, खेलना रहता है, तो फिर भी तुम जिम स्किप कर सकते हो। बट अगर तुम एक काम करने वाले बंदे हो, या फिर अगर तुम एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जो पूरे दिन में उतने स्टेप्स भी नहीं चल पाता है, पूरे दिन में ना ही वो कुछ खेलता कूदता है, और पूरे दिन में उसके हाथ में मोबाइल ही रहता है, वो बस हर रोज़ ऐसे ही पकड़ के चल रहा होता है, तो फिर मेरे भाई या फिर मेरी बहन, तुम्हें जिम जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या बोलेंगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं है, तुम्हें जिम जाना है। अगर तुम्हारे पास सही में पैसे नहीं है तो जिम मत जाओ, घर पे वर्कआउट करो। बट वर्कआउट करना है, चलना और वर्कआउट दोनों अलग चीज़ होती है, ठीक है। उन दोनों को तुम कंबाइन करके ऐसा मत सोच लेना कि मैं चलता तो हूँ तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जा रही है। वो दोनों एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर तुम एक सर्टेन एज पे पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी नॉर्मल फंक्शंस है वो भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, जैसे कि बैठ के उठना है या फिर कोई भी और चीज़, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मसल ही नहीं बचा है। और मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही साइंस में नहीं डुबाना चाहता, पर एक चीज़ समझो, तुम्हारे बॉडी में जितनी भी सारी फंक्शन होती है वो माइंड से कंट्रोल होती है, बट वो फंक्शंस कौन करता है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी में कुछ मसल्स होती है, वो एक एक बॉडी पार्ट को हिलाने का काम करती है, हर जगह पे मसल है, ठीक है। बोन भी होती है, वो सब भी होता है, बट बोन को तो तुम ग्रो नहीं कर सकते, और बोन एज भी नहीं करती है, जहाँ तक मुझे पता है। मसल्स जो होती है वो एज करना स्टार्ट कर देती है। एज मतलब कि जैसे कि तुम्हारी स्किन होती है, वो एज करोगे तो वो डल दिखना चालू हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, वैसे ही मसल सेम चीज़ है। जैसे ही एज करोगे वैसे ही मसल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारी बॉडी में। नॉर्मल कोई भी फंक्शन है वो तुम नहीं कर पाओगे, जैसे कि चलना है, चलने में भी तुम्हारे घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दौड़ना तो तुम कर ही नहीं पाओगे, बैठ कर एकदम से अचानक से तुम बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो पाओगे, ऊपर से जो भी चीज़ें लानी है वो भी तुम नहीं लेके आ पाओगे। तो अगर तुम छोटे हो तो फिर बहुत बढ़िया है, उस एज में स्टार्ट कर ही दो, ठीक। और हाँ, ऐसे कुछ मिथ्स भी है जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, जिम जाने से तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें इंजरी हो जाती है, तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इंजरी भी कब होगी, जब तुम ऐसी कोई फालतू एक्सरसाइज कर लोगे जो तुमने कहीं सोशल मीडिया पे देखी हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जिम जाओ तब एक ट्रेनर को हायर करो, हायर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ट्रेनर को पूछो। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनके ऊपर से या उनके पास से नॉलेज लो, ठीक। स्टार्टिंग में पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा लोड मत लो, डाइट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जिम जाना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, धीरे धीरे टाइम के साथ हर एक चीज़ होएगी, और 1 साल के अंदर तुम एकदम एक रोनी कॉलमैन की तरह बॉडी नहीं बना लोगे, ठीक है। सो अगर ऐसा माइंड सेट लेके चल रहे हो तो मत ही चलो, ठीक है। तुम्हें जिम जाना किसके लिए चाहिए? मसल्स बनाने के लिए ही सिर्फ नहीं जाना है। तुम्हें ओवरऑल पूरे दिन में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो उसी के लिए तुम्हें कुछ एक्टिविटी डालने के लिए ही तो जिम जाना है। तुम अगर अपनी बॉडी को हिलाते दुलाते नहीं रहोगे तो वो काम कैसे करेगी मेरे भाई? वो तो समझना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी है, वो अगर चल नहीं रही है, ठीक है, सालों से ऐसे ही पड़ी है तो बंद पड़ जाएगी। वैसे ही तुम्हारा शरीर है, तुम छोटी एज से स्टार्ट करते हो, वेल एंड गुड है। अगर मेरी वीडियो कोई 50 साल के अंकल भी देख रहे हैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिम जाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो बच्चे जा रहे हैं उनको तो एटलीस्ट मत ही रोको, ठीक है, कुछ भी मिथ सुना कर कि जिम से ये होता है वो होता है। अगर आप नहीं जाना चाहते, इस वीडियो को देखकर भी आप नहीं जाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बच्चे जा रहे हैं उनको जाने दो, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप जिम जाओगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि आपको नॉलेज वगैरह नहीं होगी उन सब चीज़ों की, तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा पूरे दिन में। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, या फिर कोई बंदा जो ऑलरेडी जिम जा रहा है और उसके पेरेंट्स जिम नहीं जा रहे हैं, और उनकी एज हो गई है 40 के ऊपर या उसके आसपास, इवन उससे छोटी भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मोस्टली पेरेंट्स की उम्र उसी एज ग्रुप के अराउंड होती है, ठीक है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि उनको भी तुम फोर्स करो, फोर्स करोगे तभी वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में वो झिक झिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको फोर्स करो,
धीरे धीरे तुम भी उनके साथ जिम जा रहे हो, तुम जाओगे तो फिर बेसिकली उनको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा बेटा भी आ रहा है या बेटी भी आ रही है, तो मैं भी जिम जाती हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड वगैरह लगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको साथ रखो, उन्हें भी एक्सरसाइज करवाओ, क्योंकि एक टाइम आएगा जहाँ पर वो अगर जिम नहीं जा रहे होते ना, तो वो खड़े भी नहीं हो पाते, और अगर अभी तुम उनको जिम जाने के लिए फोर्स करोगे तो वो आगे कुछ सालों में अपने पैरों पर फिर भी खड़े रहेंगे, उन्हें किसी का सहारा नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अभी भी तुम्हें डाउट है कि जिम ये कर देगा वो कर देगा, मत सोचो, जिम स्टार्ट कर दो, बस इतना ही बोल रहा हूँ। मैं खुद 3 साल से जिम जा रहा हूँ, ठीक है। 3 साल में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज आई है मेरे पास भी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं कर पाता था जिम, बट फिर भी मैं इस रेस में टिका हुआ हूँ। मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए जो काम कर सके है, मुझे सिर्फ मसल्स नहीं चाहिए। तुम्हारा भी ऐसा माइंडसेट हो सकता है, या फिर तुम्हें कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़नी है तो वैसा भी हो सकता है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिम जाना छोड़ना नहीं है। अगर जिम के पैसे नहीं है, घर पे वर्कआउट करो, जितना चाहे उतना घर पे वर्कआउट करो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ जिम जाके ही बॉडी बनती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है क्योंकि जिम में इक्विपमेंट्स वगैरह सब अच्छे होते हैं और तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अच्छे से कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि जिम ही एक रास्ता है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारे पास धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जाएगी, तुम जिम के पैसे भर देना, तब तक के लिए घर पे वर्कआउट करो और कंसिस्टेंटली वर्कआउट करो। अगर तुम जब तक 6 महीने तक वर्कआउट नहीं कर लेते, तब तक तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं जिम नहीं जा रहा इसलिए मेरी बॉडी नहीं बन रही है। या तो तुम्हारा वर्कआउट प्लान ऐसा होगा, या फिर तुम्हारी डाइट ऐसी होगी, या फिर तुम्हारी रिकवरी ऐसी होगी। तो होप करता हूँ तुम्हें इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।